Students, today we will start chapter number 12. The name of the chapter data handling. This is the first exercise of this chapter. Some boys use different modes of transport to reach the playing ground. यानी प्लेइंग ग्राउंड पर पहुंचने के लिए अलग अलग साधनों से जाते हैं बच्चे. कंप्लीट द इंफॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग टेली मार्क. अब आपको टेबल को कंप्लीट करना है. तो बाइसिकल से जाने वाले हैं तो 1 2 3 4 और इसे काउंट करते हैं. जो तिरछा है इसे एक और काउंट करते हैं 1. तो ये 1 2 3 5, ये 5 जी हो गए, 5 जी हो गए, 5 जी हो गए और 4 जी हो गए. तो 5 3 15 एंड 4 19 स्टूडेंट्स बाइकिल से प्ले ग्राउंड में जाते हैं. ठीक है. अब आपको बस से कितने जाते हैं? 5 जी हैं, 5 का सेट है. जो टेली मार्क्स जो लगते हैं स्टूडेंट्स वो इस तरीके से लगते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे 1 2 3 4 और ये 5 वाला इस तरीके से लगाते हैं. ठीक है ना. तो 5 5 5 20 एंड 2 22 बस से जाते हैं. और टेम्पो से जाते हैं 5 5 5 15 हो गया और 3 18 हो गया. स्कूटर से जाने वाले 5 एंड 2 7 हो गए. कार से जाने वाले 3 हो गए. तो ये प्लेइंग ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इस तरीके से स्टूडेंट्स जाते हैं. इस टेबल को हमने फिल करना था इस तरीके से. इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे टेबल को और फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसी में गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन देनी है उस टेबल के अकॉर्डिंग. तो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय द मैक्सिमम नंबर बाय द बॉयज़. यानी सबसे ज़्यादा वो बस को यूज़ कर रहे थे. ठीक है ना. और विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ बॉयज़. के सबसे कम कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करा जा रहा था? कार. क्योंकि देखिए बताता हूँ मैं आपको. सबसे ज़्यादा बस को यूज़ करने वाले हैं 22 और सबसे कम नंबर जो है कार को यूज़ करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको आंसर में दिखाया था. स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. रीना प्लग्ड द फॉलोइंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन. रोजेज उसने प्लग किए, तोड़े जो 25. मैरी गोल्ड्स तो उसने प्लग किए थे वो 35 और जेसमिन्स करे थे वो 15 और जो एंड लोटसेज हैं ये 20 प्लग करें. ड्रॉ द पिक्टोग्राफ टू शो द नंबर ऑफ वेरियस फ्लावर्स प्लग्ड बाई रीना. अब आपके पास नंबर ऑफ वो फ्लावर्स के नेम है या और नंबर्स हैं और ये पिक्टोग्राफ के लिए उसके डायग्राम है. ठीक है ना. ठीक. ओके. तो रोजेस 25. तो हमने एक फ्लावर के लिए हमने 5 एक फिगर बना के 5 को हमने शो करा है. यानी एक फ्लावर बना के मतलब इसका मतलब हो गया 5 फ्लावर्स. ठीक है ना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 फ्लावर का मतलब 1 फ्लावर फिगर का मतलब है 5 फ्लावर्स. तो इसमें 5 फ्लावर्स, इसमें 5 5 5 5 तो 25 फ्लावर्स हमने इससे डिनोट कर दिए इस फिगर को बना के. मैरी गोल्ड में 35 थे तो 35 के लिए 5 फ्लावर्स थे. इस तरीके से 5 5 5 5 5 5 7 टाइम्स हमारे पास ये बन गया. तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 35 फ्लावर्स हो गए. इसके लिए 3 बनाएंगे 5 5 5. 20 के लिए 5 5 5 5. तो हमारे पास ये इस तरीके से 20 फ्लावर्स हमारे पास हो गए. अब हमारे पास ए पार्ट में पूछा गया है इसके क्वेश्चन में, हाउ मैनी फ्लावर्स आर प्लग्ड. यानी टोटल कितने फ्लावर प्लग किए गए हैं. ये यू बना हुआ बच्चों बाई मिस्टेक मुझसे मिल गया ये. तो हमारे पास पहले 25 थे फ्लावर्स और फिर 35 फिर 15 फिर 20. इन टोटल फ्लावर्स प्लग करे गए हैं, तोड़े गए हैं कितने? 95. विच वेराइटी ऑफ द फ्लावर वर प्लग्ड इन द मिनिमम नंबर. सबसे ज़्यादा कम से कम कौन से तोड़े गए हैं? तो वो देखिए सबसे कम तोड़े गए हैं वो जैस्मीन के 15. तो हम आंसर लिखेंगे जैस्मीन सबसे कम तोड़े गए हैं इसमें. ठीक है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. इन अ 50 ओवर क्रिकेट मैच, यानी कि ये 50 ओवर का एक क्रिकेट मैच है. 5 उसमें बॉलर्स हैं आर द यूज. इसमें 5 बॉलर्स यूज करे गए हैं. ठीक है ना. ईच बॉलर कैन बॉल्स 10 ओवर्स. हर बॉलर को 10 ओवर्स उसे फेंकने हैं. ठीक है ना. सम डेटा आर गिवन बिलो. अब रिप्रेजेंट द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. इसके लिए टेबल भी बनानी है. अब इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था स्टूडेंट्स. तो मनोज 10 ओवर्स गेट्स 4
मीडियन ओवर्स, यानी कि इसमें कोई भी रन नहीं दिया उसने। 4 ओवर्स मनोज ने फेंके थे, उसमें से 4 ओवर ऐसे हो गए, 4 ओवर्स ऐसे हो गए जिसमें कोई भी रन नहीं आया, कोई भी रन नहीं लेने दिया, ठीक है ना। और गिव अवे 36, और ओनली उसमें 36 उसने रन दिए, 4 ओवर में उसने खाली छोड़ दिए, और बाकी बच्चे जो हैं वो 36 रन दिए, ठीक है ना। और गेट्स 2 विकेट्स, एवरेज रन रेट 3.6। ऐसी सभी का बच्चों का दे रखा है, ठीक है ना। तो मनोज का दे रखा है हमारे पास, ओवर्स लगा लेंगे। अब हमारे पास ये मिडन ओवर हो गए, यानी कि जो इसमें खाली गए थे, टोटल ओवर हो गए ये, और मिडन ओवर हो गए। गिव्स रन और रन अवे, ठीक है ना। तो हमारे पास 36 और विकेट्स 2, और एवरेज रन रेट जो है 3.6। तो सबों के टोटल रन थे। मनोज ने 4 ओवर मेडन फेंके, समीर ने 2, रेहान ने 5, बापी ने 7, प्रकाश ने 2। अब इसने रन दिए थे 36, मनोज ने, समीर ने दिए थे 72। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो 35 रोहन ने दिए थे। आप अपनी बुक खोलेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अब रेहान रोहन का देखेंगे तो रोहन का 35 रन दिए थे उसने, वापी ने 18 और उसने प्रकाश ने 75। जो मनोज ने विकेट लिए थे अपने तो 2 विकेट्स इसने, 3 विकेट्स इसने, 4 विकेट्स इसने, वापी ने एक भी विकेट नहीं लिया, प्रकाश ने 1 विकेट। इसकी रन रेट 3.6 रही, यानी कि 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 3.6, इसमें 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 7.2, इसमें 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 3.5, इसमें 10 से डिवाइड लगाएंगे 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 1.8, इसमें 10 से डिवाइड लगाएंगे 75 में 7.5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु हैज़ टेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द विकेट, सबसे ज़्यादा किसने विकेट लिए। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे रोहन ने, तो रोहन इसका आंसर हो गया। रोहन के 4 विकेट थे, इसने 3 विकेट। अब क्वेश्चन पुटअप करा गया है बी वाला, हु इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, ठीक है ना, सबसे महंगा बॉलर कौन सा है, ठीक है ना। तो वो सबसे महंगा बॉलर जो पड़ा वो उन्हें बापी पड़ा, क्योंकि इसने जो है इकोनॉमिकल जो है उनका फ़ायदेमंद जो पड़ा वो 7 और मेडन, और इसने 18 रन कम रन बनाए, और कम रन रेट रही उसकी बनने दिए, और 0 विकेट। तो ये सबसे बढ़िया रहा उसमें बापी। हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, महंगा कौन पड़ा, मीन्स गिव्स द मैक्सिमम रन्स इन 10 रन्स। तो प्रकाश सबसे ज़्यादा रन दे के गया था, प्रकाश ने सबसे ज़्यादा रन दिए थे, किसने, प्रकाश ने। तो प्रकाश ने दिए थे 75 रन, ठीक है ना। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको नोट करनी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन द फाइनल एग्जामिनेशन सुनील गॉट्स द फॉलोइंग मार्क्स, द मैक्सिमम नंबर इन 100। तो इंग्लिश में 40 मार्क्स, संस्कृत में 55, साइंस में 75, हिंदी में 65, सोशल साइंस में 70, मैथ्स में 80। ड्रॉ द ग्राफ, टेक स्केल 1 सेंटीमीटर मीन्स 5 मार्क्स। तो हमारे पास हमने एक ग्राफ लेते हैं, तो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आपको इसे ऊपर कैमरा करके बताते हैं, दिखाते हैं कंप्लीट ग्राफ। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ये ठीक है। हमारे पास ये ग्राफ हो गया एक इस तरीके का। तो हमने जो वो आपके मार्क्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स। ओके, तो ये हमने 5 मार्क्स के लिए 1 सेंटीमीटर लिया, 10 मार्क्स के लिए 2, 15 मार्क्स के लिए 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में इस तरीके से हमने 100 तक इनके मार्क्स नोट कर लिए, 80 तक हमने नोट करे हैं, ठीक है ना। और 80 से हमें 90 पे भी जाना है, ये 90 और ये 100 का ही एग्ज़ाम था, मैक्सिमम 100 नंबर, ठीक है ना। इसे हमने ऊपर तक और बढ़ा दिया है। अब हमारे पास ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये संस्कृत के, फिर साइंस के, हिंदी के, सोशल स्टडी के और मैथ्स के। तो इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो 40 थे, तो 40 पे हमने यहाँ एक मैच करा, इस तरीके से लाइन करी और एक ये बॉक्स बना दिया रेक्टेंगुलर। अब हमारे पास संस्कृत में कितने हैं, 55, तो 55 पर जाकर हमने एक लाइन करी और एक बॉक्स बना दिया। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो ये लाइन है वो साइंस की है बॉक्स, और इसके बाद जो है हिंदी का, और फिर ये सोशल स्टडी का, और ये हमारे पास मैथ्स का। तो हमारे पास मैथ्स में 80 मार्क्स थे, हिंदी में हमारे पास 65 थे, और साइंस में हमारे पास जैसे कि ऊपर बताया गया है, देखिए ये इस तरीके से आपको ये बार ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, और ग्राफ पेपर यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5।
टीना, मीना, रीना एंड सोना टुगेदर बॉट अ पिज़्ज़ा फॉर 360 रुपीज़, यानी एक पिज़्ज़ा खरीदा। टीना एंड मीना एट 1/6, टीना और मीना ने 1/6 का पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, यानी खाया, ईट। ईच एंड रीना एंड सोना, ठीक है ना, ईच रीना एंड सोना एट 2/6 ऑफ द पिज़्ज़ा ईच। अब रिप्रेजेंट द स्कोर, ये दिया हुआ है, ये शेयर दिया हुआ है, और पिज़्ज़ा इन द सर्कुलर ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ में आपको पिज़्ज़ा बताना है। तो आपके पास पूरा लिया पिज़्ज़ा हमने, तो हमने इसके 6 पीसेस करे, तो 2 पीसेस सोना ने शेयर करे, 2 पीसेस रीना ने शेयर करे, 1 मीना ने, और टीना ने भी 1 शेयर करा था। अब आपको बताना है टीना, मीना, रीना एंड सोना पेड फॉर दैट पोर्शंस ओनली विच दे हैड। आपको मालूम है कि एक पिज़्ज़ा 360 रुपीज़ का था, जैसे कि बताया गया था, हाउ मच विल टीना पे, ठीक है ना। तो आपको आंसर देना है, आपको 1/6 टीना ने यूज़ करा था, तो 300 टोटल कॉस्ट थी इसकी पिज़्ज़ा की, तो 6 से 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टीना को जो पे करना पड़ा था वो 60 रुपीज़। अब मीना का नंबर आया था, मीना ने भी 1/6 यूज़ करा था, तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, तो 60 टाइम्स 60 बन जाए 60। हाउ मच विल रीना पे, रीना ने 2/6 यूज़ करा था, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 रुपीज़ ये पे करेगी। अब हमारे पास लास्ट में सोना पे कितना करेगी, 2/6 इसने भी यूज़ करा था, तो 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो 60 टाइम्स 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 120 रुपीज़ ये पे हो गया, किसके द्वारा, मीना के, ओ सॉरी सोना के द्वारा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन आइसक्रीम सेलर सेल्स आइसक्रीम एज पर द फॉलोइंग डेटा। संडे को 2000 रुपीज़ की सेलिंग करी है इसने, मंडे को 500 की, ट्यूसडे को 1000 की, वेनेसडे को सेलिंग जो करी है 1500 की आइसक्रीम सेल करी है, सोल्ड की हैं, थर्सडे को 500 की, फ्राइडे को 2000 की, और सैटरडे को 2500 की। रिप्रेजेंट द सेल्स फिगर इन द लाइन ग्राफ, टेक द वन टेक द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, वो 500 रुपीज़, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 500 रुपीज़। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑन विच डे वाज द स्केल्स फिगर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किस दिन सेल रही उसकी, सैटरडे को, देखिए हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द दोज डेज व्हेन द स्केल फिगर वाज 1500 और एंड मोर, यानी कौन कौन से दिन 1500 या 1500 से ज़्यादा रही, तो वेनेसडे को रही, और संडे को रही 1500 से ज़्यादा, और फ्राइडे को, सैटरडे को, तो सब हमने डेज उसमें नोट कर दिए। अब हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, तो लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको एक लाइन ग्राफ लेंगे, और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये हमारे पास लाइन ग्राफ हो गया। हमारे पास ये सेलिंग है 500 रुपीज़ की, 1000 की, 1500 की। अब हमारे पास ये इस तरीके से इसके लिए हमने 500 रुपीज़, 1000 से, और ये हमारे पास 1500, 2000, 2500, 300 रुपीज़ की सेलिंग है। अब ये डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे को कितना था, 2000 की, तो 2000 पर हमने डॉट लगाया। अब हमारे पास मंडे को कितना था, 500 की सेलिंग, तो मंडे पे 500 के सामने हमने डॉट लगा दिया ऐसे। और ट्यूसडे को जो हमारे पास थी वो 1000 की थी, तो 1000 पे हमने डॉट लगा दिया 1000 के सामने ट्यूसडे का। वेनसडे को थी 1500, तो 1500 के सामने डॉट लगा दिया। अब हमने थर्सडे को थी 500, और फ्राइडे को थी हमारे पास 2000, और सैटरडे को थी 2500। इस तरीके से हमने इन डॉटों को आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, स्केल लेके। इस तरीके से ये लाइन ग्राफ बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।